नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम मेथड के बारे में। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो बेटा, इसमें दो पार्ट्स आते हैं इनकम मेथड के अंदर। एक होता है थ्योरेटिकल, जिसमें हम बात करते हैं स्टेप्स क्या होंगे इसमें, कोई दूसरी चीज़ होगी प्रिकॉशंस क्या होंगे, है ना। वो दोनों चीज़ें क्या है, रट्टाफिकेशन है। तो आज हम जो पहली क्लास है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे इनकम मेथड के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब मैं आप लोगों से न्यूमेरिकली बात करूंगा कि किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। क्या हम लोग रणनीति अपनाएंगे, क्या स्टेप्स अपनाएंगे कि हम लोगों का क्वेश्चन सही निकल जाए, उसके आंसर सही निकल जाए। तो आइए बेटा शुरू करते हैं अपना इनकम मेथड के बारे में पढ़ना। आइए देखिए बेटा, इनकम मेथड की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं, देखिए इनकम मेथड की आप लोगों के साथ अगर मैं बात करूं, जब कभी भी आप लोगों को लगे कि यहाँ इस जगह पे इनकम मेथड का यूज़ करना है, या फिर आप लोगों को लगे कि यहाँ पे इनकम मेथड का यूज़ होगा, या फिर आप लोगों को पेपर में बोला जाए कि इनकम मेथड का यूज़ करके सोल्यूशन निकालिए, तो आप लोग किस तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बेटा देखो, फर्स्ट स्टेप जो आप लोगों का रहेगा, पहला स्टेप जो आप लोगों का रहेगा, उसके अंदर आप लोगों को निकालनी है NDPFC। मतलब कि NDPFC मतलब डोमेस्टिक इनकम। आप लोगों को मैंने बताया था, एक मार्क्स में पूछा जा सकता है कि NDPFC क्या होता है। तो ये क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम होती है बेटा आप लोगों की, याद रखिएगा। ये बेसिकली बेटा तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है बेटा, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला होता है कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, याद रखिएगा इस चीज़ को, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा पॉइंट बेटा इसके अंदर आप लोगों का रहेगा क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। अगला रहेगा इसके अंदर आप लोगों का मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनकी इनकम आती है, जैसे कि ठेले वाले हो गए, दुकानदार हो गए, सब के सब इसके अंदर आप लोगों के आते हैं। याद रखना बेटा इस चीज़ को। ओके, डन। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में। बेटा देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में वो सारी चीज़ें आती हैं जो एक एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, एक मालिक देता है कंपनी का अपने कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को। ठीक है, जैसे कि वेजेस हो गए आप लोगों के, ठीक है, कभी कभी प्रोविडेंट फंड होता है आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का बोनस होता है, ठीक है, डियरेंस अलोवेंस मतलब महंगाई भत्ता होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर आ सकती हैं। जितनी भी चीज़ें आप लोगों को आपका कंपनी का मालिक देता है वो सब किस में आती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर बेटा वो चीज़ काउंट की जाती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस की अगर मैं बात करूं, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आप लोगों की जो चीज़ें आती हैं बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, दूसरा होता है, ठीक है, एक होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, दूसरा होता है प्रॉफिट। अच्छा, ये बात याद होगी आप लोगों को, कौन अर्न करता है प्रॉफिट, है ना। जो बंदा बिजनेस करता है उसी को प्रॉफिट मिलता है, जो बंदा रिस्क लेता है यानी कि इंटरप्रेन्योर जो होता है उसको ही प्रॉफिट मिलता है। एक तरफ आप लोग का आ जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्या आ जाएगा बेटा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बेटा आप लोगों की दो तीन टाइप्स की होती हैं, ठीक है, ठीक है, उनके हिसाब से अलग अलग चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, ठीक है। पहला एक चीज़ जो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आती है, रेंट, तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। दूसरा आप लोगों का इंटरेस्ट, आप लोगों की कैपिटल पे जो आप लोगों को मिलता है। तीसरा आप लोगों का आ सकता है रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी का नाम आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। क्या होता है कि आप कोई बुक लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग पब्लिशर्स के पास जाते हैं, पब्लिशर्स आपको कहेंगे कि आपकी बुक तो प्रिंट करेंगे लेकिन इसके बदले में, पर बुक के बदले में आपको 30 रुपये देंगे। तो ये 30 रुपये जो आपको मिलेंगे क्या होंगे, रॉयल्टी होगी। बड़े बड़े जैसे कि संदीप गर्ग जी हैं, इन सब के जो पब्लिकेशन हाउस हैं उन सब ने इनकी बुक्स ली हुई हैं और इसके बदले में इनको रॉयल्टी देते रहते हैं। तो ये पॉइंट बेटा यहाँ पे आपका आता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को आप लोग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरी तरफ क्या आता है यहाँ पे, प्रॉफिट। देखो बेटा, प्रॉफिट कौन अर्न करता था, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। प्रॉफिट जो एक कंपनी का होता है बेटा तीन पार्ट्स में जाता है। एक होता है कॉरपोरेट टैक्स, एक क्या होता है, कॉरपोरेट टैक्स, याद रखना इस चीज़ को। एक क्या होता है आप लोगों का, कॉरपोरेट टैक्स। दूसरा क्या होता है बेटा आप लोगों का, डिविडेंड, दूसरा क्या होता है, डिविडेंड होता है। तीसरा आप लोगों का बेटा आता है इसके अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड
प्रॉफिट, याद रखना इस चीज़ को बेटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इसके अंदर आते हैं। मतलब इन तीनों चीज़ों को ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा बेटा, प्रॉफिट आप लोगों को इसका मिल जाएगा। ओके, उसके बाद मिक्स्ड इनकम की बात करें तो मिक्स्ड इनकम में जितनी भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की इनकम आती हैं वो सब इसी के अंदर आती हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। ओके, कोई दिक्कत इसके अंदर, ऑपरेटिंग सरप्लस में इन दोनों को ऐड करके निकाला जाता है, ठीक है। प्रॉफिट में इन तीनों चीज़ों को ऐड किया जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इन तीनों चीज़ों को ऐड किया जाता है अगर तीनों दी हुई हैं तो। ओके, और जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की तो इन तीनों चीज़ों को ऐड किया जाता है। डन, कोई दिक्कत इसके अंदर आप लोगों को बताइए। जब कभी भी हम इनकम मेथड से सॉल्यूशंस निकालेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, बताइए क्या करेंगे सबसे पहले बेटा, क्या करेंगे बेटा, निकालेंगे एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम हम लोग कैसे निकालेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम करके। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या चीज़ें आती है, वेज, पीएफ, बोनस, डीए, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। साथ में ऑपरेटिंग सरप्लस में दो चीज़ें आती हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और दूसरी तरफ प्रॉफिट्स। और तीसरी क्या होती है, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो आप लोगों को इसके अंदर डालने होते हैं, याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को बेटा। कोई दिक्कत इसके अंदर आप लोगों को, देखो बेटा अब हम निकाल देते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी कैसे निकालेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम, याद रखेंगे आप लोग इसको। अगर पेपर में आप लोगों से बोला जाए, ठीक है, क्वेश्चन में बोल दे कि आप लोगों को निकाल के देना है क्या, नेशनल इनकम, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए एनडीपीएफसी आप लोगों को पता चल जाएगा इस यहाँ से वैल्यू, आप लोगों को निकालने को क्या बोल रहा है ये, एनएनपीएफसी। डन, तो आप लोग क्या करेंगे, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू में एनडीपीएफसी लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है, मैंने बताया था आप लोगों को 1 2 2 ऐसे करते हैं हम लोग, इसी तरीके से करेंगे। नेट इज इक्वल टू में नेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू में डोमेस्टिक प्रोडक्ट कब होता है बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था, जब प्लस में NFIA होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। FC इज इक्वल टू में FC दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर बताइए आप लोग की नेशनल इनकम निकल जाएगी यहाँ पे, कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी बेटा। ओके, तो आई होप जितना मैंने आज आप लोग को कराया है वो आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस। टिल देन टाटा बाय बाय।